हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि आप हमारी देख ही रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है जिस पे हम कई सारे ब्लॉग्स भी पोस्ट करते हैं। आप सिंपल legaltax.in पे जाके ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है। अगर जीएसटी से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स पढ़नी है, क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है, तो आप सिंपली वेबसाइट पे आके लाइसेंस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ हमारी ऑफिशियल मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल करके आप कॉल का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली यहाँ इस ऑप्शन से आके नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड क्वेश्चन डाल के आप अपनी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ले सकते हैं। या डायरेक्टली आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करके जो है हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं चैट के थ्रू भी। प्लस आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका सपोज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट आ गया है, बट उसके बाद भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। कि जैसे कि आप सबको पता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसमें डिपार्टमेंट आके विज़िट करता है आपके जो भी आपने अपना एड्रेस दिया होगा जीएसटी के लिए। तो इसमें आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है जीएसटी नंबर इशू होने के बाद या जब भी आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सिंपल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा जीएसटी नंबर आने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आज हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए इस वीडियो को एंड तक। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता, प्रॉब्लम हमें आ सकती है और हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है कि हम आपका जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं, प्लस वो फ़ाइन भी लगा देता है। तो आपको बिज़नेस शुरू करने में और बिज़नेस को करने में कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसके लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा पॉइंट है, जब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए, आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे कि आप 45 डेज़ के अंदर अपना बैंक अकाउंट अपडेट कराइए, अपना करेंट अकाउंट अपडेट कराइए। बट कई लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट अपडेट करवा देते हैं, पर नहीं, आप अपने बिज़नेस के नेम से एक करेंट अकाउंट ओपन करवाइए बैंक से। जो भी बैंक आपको सफिशिएंट लगता है या जो भी आपके नियर बाय पड़ता है या जिसकी भी सर्विसेज आपको अच्छी लगती हैं, आप उस बैंक में जाके अपना करेंट अकाउंट ओपन करवाइए विदिन 15 डेज़ और उसको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अपडेट कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल भी हो सकता है। डिपार्टमेंट एक तय सीमा जो कि 45 डेज़ है, उसके बाद जाके आपका जीएसटी कैंसिल भी कर सकता है। और ऐसे तो आप जानते ही हैं कि आपका जीएसटी जो होता है वो पैन बेस्ड होता है। तो कोई चीज़ अगर पैन बेस्ड है वो कैंसिल हो जाती है तो दोबारा फिर आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप दोबारा भी इन फ्यूचर लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन जो है वो भरना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने करेंट अकाउंट को ओपन करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ज़रूर ऐड करवाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर आ चुका है, तो आपका जो भी बिज़नेस एरिया है वहाँ पे आपको एक इस तरह का बोर्ड लगाना है जिसमें आपका बिज़नेस का नेम लिखा होना चाहिए, जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। आपको अपना जीएसटी नंबर फ्लैश करना है अपने बिज़नेस के प्रीमाइसेस पे। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो आप सिंपल इस इमेज में जिस तरह से बोर्ड लगाया हुआ है वैसा भी, जैसा भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। मेन चीज़ है उस पर आप अपने शॉप का नेम ज़रूर लिखेंगे और जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे। और सपोज़ कि आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपका जो बिज़नेस रन कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या करेंगे, जो एंट्रेंस होता है बिल्डिंग का, जो भी बिल्डिंग का अगर एंट्रेंस होता है तो वहाँ पे आप अपने बोर्ड्स ज़रूर डिस्प्ले करेंगे कि आपका इस फ्लोर पे जो है ये बिज़नेस आप रन कर रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट जब भी वेरीफाई करने आता है तो वो चेक करेगा कि आपने शो अपने बिज़नेस को किया है या नहीं किया है, प्रॉपर बोर्ड जीएसटी नंबर एंड नेम के साथ लगाया है कि नहीं लगाया। तो सिंपली इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेम डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देगा और आपका कैंसिलेशन कर देगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बोर्ड ज़रूर फ्लैश करें।
नेक्स्ट चीज़ है, आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट ने इशू किया है, सिंपली जस्ट उसका प्रिंट निकालिए और अपने बिजनेस के प्रीमाइसेस पे उसको फ्रेम करके लगाइए, ताकि कोई भी आता है तो ईज़िली, एक तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है, कोई भी कस्टमर या कोई भी आपके क्लाइंट्स आते हैं तो वो देखते हैं कि ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक वेरीफाइड जगह है, जो भी आप जिनसे भी बिज़नेस करते हैं उनको भी आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है एक वेरीफाइड जगह है, गवर्नमेंट ने इस जगह को वेरीफाई किया हुआ है, जीएसटी सर्टिफिकेट इशू किया है। और प्लस अगर वेरिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो ज़रूर इंश्योर करेंगे कि आपने सर्टिफिकेट लगाया है या नहीं लगाया, तो सिंपली आप लगा के रखिए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से और काफ़ी सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाएगी। तो जस्ट सिंपल सा वर्क, सिंपल सा है, ये थर्ड स्टेप भी ज़रूर फॉलो करें, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फ्रेम करा के या सिंपली आप उसको मतलब अपने बिजनेस प्रीमाइसिस पे पेस्ट कर दें ताकि कोई भी आए तो वो चेक करे। तो अभी हमने 3 बातें डिस्कस कर ली हैं एंड जस्ट फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारे क्या है, जो भी हमारा बिज़नेस है, हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, तो हमें अपनी बिल बुक एंड एक्सपेंस बुक, जिसको हम नॉर्मली वाउचर बुक भी कहा जाता है, वो हमें प्रिंट करवा के रखनी है। अगर सपोज़ आप ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर से बिलिंग करते हैं तो इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो है, जो लोग डायरेक्टली पेन पेपर से बिल बनाते हैं जीएसटी का, उनको अपने बिल बुक और वाउचर बुक रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी जो चेकिंग होती है तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप अपना बिल बुक एंड वाउचर बुक दिखाइए। वो इसलिए ताकि वो देखना चाहते हैं कि आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर डेटा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये हमने 4th पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। 5th पॉइंट आपका आता है मैनेजिंग ऑल फाइल्स। आपको क्या करना है, अपनी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कुछ परचेज़ कर रहे होंगे, कुछ सेल कर रहे होंगे, और जो भी कर रहे होंगे अपने बिज़नेस के नेम से तो ज़रूर कर ही रहे होंगे। तो आपके परचेज़ बुक अलग मेंटेन करनी है, सेल्स बुक अलग मेंटेन करनी है, आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको अलग मेंटेन करिए। रेवेन्यू है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से भी इनकम आ रही है तो उसको आप अलग ही मेंटेन कीजिए, या और भी जिस भी तरह की फाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है आप प्रॉपर अच्छे से डेटा मेंटेन करिए, चाहे वो उसका आप जीएसटी बिल ले रहे हैं या जीएसटी बिल नहीं भी ले रहे हैं। बट अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं या आपको पेमेंट आ रही है, आप प्रॉपर फाइल्स को मेंटेन करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली याद नहीं रहती है चीज़ें, बट अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा रिकॉर्डेड है तो हमें बिज़नेस को रन करने में, आगे जो भी कंप्लायंसेस होते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, उनको फाइल करने में ईजी होते हैं। तो सिंपल से 5 स्टेप्स हैं जो नॉर्मली बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट क्या है कई बार हम भूल जाते हैं या हमें ध्यान नहीं रहती, और इसके लिए क्या होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अब लास्ट हम 6 पॉइंट पे आते हैं। 6ठा पॉइंट है कि अपनी जीएसटी की रिटर्न, अगर आपने मंथली शेड्यूल की हुई है, जीएसटी में 2 तरह की फाइलिंग होती है, एक होती है आप मंथली फाइल कर रहे हैं, एक होता है क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। सपोज़ हम बात करते हैं, अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो हर महीने उसको फ़ाइल कीजिए या करवाइए। आपके जो भी कंसल्टेंट है या जो भी आपके अकाउंटेंट है उनसे टाइमली फ़ाइल करवाइए। सिंपली अगर आप नहीं फ़ाइल करवाते हैं तो आपको कम से कम डेली का 20 से 50 रुपीज़ का डेली बेसिस पे फ़ाइन लगता है। तो अगर आप भूल जाएंगे, सपोज़ 1 मंथ भी आप भूल जाते हैं तो कम से कम आपका 1000 तक का जो है फ़ाइन लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप टाइमली उसको फ़ाइल करवाइए। जीएसटी की जो नॉर्मल फाइलिंग होती है, चाहे आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे हैं, कई बार बिज़नेस होल्डर्स ये सोचते हैं कि हमारे तो कुछ सेल परचेज़ हुई ही नहीं, तो हम किस चीज़ की फाइलिंग करें या क्या डिपार्टमेंट को टैक्स दें। अब सिंपल सी बात है कि इनकम टैक्स तो साल में एक बार दिया जाता है, बट जो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए आपको हर महीने फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर आपका कोई भी सेल परचेज नहीं है तो सिंपली आपको ये दिखाना पड़ेगा कि नील है, ज़ीरो की आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो जैसा कि आपको बताया कि 20 से 50 रुपीज़ का पर डे का फ़ाइन लगता है इसमें, और डिपार्टमेंट फ़ाइन लेगा ही। अगर आप उसको नहीं देंगे तो सिंपल वो आपको नेक्स्ट मंथ भी फाइल नहीं करने देगा। तो इसमें कुछ डेट्स होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें नॉर्मली 2 फाइलिंग होती है, GSTR1, जिसमें अगर आपने कोई भी सेल किए हैं तो डेफिनेटली बिल जनरेट क्या होगा, बिल्स आपको फाइल करने होते हैं। और जो ज़्यादा फेमस नेक्स्ट होती है GSTR3, अगर आपने कुछ भी परचेज़ किया है तो आपको उस पर GST आपको क्लेम वापस मिलेगा,
और वो जो है आपकी सेल्स और परचेस को एडजस्ट किया जाएगा और डिपार्टमेंट को टैक्स पे किया जाएगा। तो 1 से 10 तक के बीच में जो आप GSTR-1 ज़रूर फाइल करें और 16 से 20 तक की डेट में आप GSTR-3 ज़रूर फाइल करें। या अगर आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग कुछ और भी GST की फाइलिंग्स कई तरह की होती हैं जो आगे हम ज़रूर कभी डिस्कस करेंगे। तो बिज़नेस की डिमांड के अकॉर्डिंग और भी तरह की GST की फाइलिंग होती है, बट नॉर्मली GSTR-1 एंड GSTR-3 की जो है वो फाइलिंग की जाती है। तो इसको टाइमली ज़रूर फाइल करें, नहीं करेंगे तो आपको पर डे का फ़ाइन फिल करना पड़ेगा। और कई बार अगर आप कॉन्टीन्यूस भूल जाते हैं 2 महीने भी, तो डिपार्टमेंट आपके GST को वहीं स्टक कर देगा और आपको नोटिस इशू करके उस GST को वो बंद कर देगा। और अगर उसने बंद कर दिया और आपको दोबारा चाहे उसी GST को आपको ओपन करना है, उसको वापस चालू करना है, तो आपको काफ़ी हैवी फ़ाइन भरना पड़ेगा। या फिर आप सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम नया GST नंबर इशू करवा लेंगे, तो उसके लिए भी आपको पिछले GST का फ़ाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। तो जब भी सीधी सी बात है, अगर आप दोबारा जब GST लेने जाएंगे, GST रजिस्ट्रेशन तो डिपेंड उसी पैन पे आप लेंगे, तो सेकंड टाइम में आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा या काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक बार हम और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है चेक करनी थी। फर्स्ट चीज़, करेंट अकाउंट हमेशा अपडेट करवाइए, सेविंग अकाउंट मत करवाइए। करेंट अकाउंट ओपन करके, और बिज़नेस के लिए करेंट अकाउंट ही होता है अपने नेम पे या बिज़नेस के नेम पे, लेकिन आपको अपना करेंट अकाउंट अपने बिज़नेस के नेम पे ओपन करवाना है, खुद के नेम पे नहीं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्ले करना है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बोर्ड को, आपको डिस्प्ले करना है अपने बोर्ड के ऊपर GST नंबर को। थर्ड था कि अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में आपको GST सर्टिफिकेट को शो करना है। थर्ड चीज़ है बिल बुक एंड रिसिप्ट वाउचर बुक, ये भी आपको ज़रूर अपने पास रखनी है। सेम अगर आप सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी आपको अवेल रखना है अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे। जितनी भी आपकी फाइल्स होती है बिजनेस से रिलेटेड, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, ताकि साल के एंड में आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। नेक्स्ट चीज़ है GST रिटर्न आपको टाइमली जो है वो फाइल करनी है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो सिंपल आप www.legaltax.in पे आप आके यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।